मोदी जी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर और नरेंद्र, क्योंकि प्राण उन्होंने डाला है श्री राम के अंदर। बीजेपी से बेटी बचा लो, आरएसएस से बेटा, और हाईवे पर ही काम लगा दें धाकड़ जैसे नेता। यही तो राम राज है, देश की खुजली खाज है। मोदी का बोली, अब प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की मर्यादा है, इसलिए मैं नहीं बोल सकता हूं। मैंने कहा कि दलितों ने इनकी जब फारी, कह गए तुलसीदास भिखारी। जब किसी की फटती है तभी सिन्नी बटती है। अरे 7,000 में मिले नौकरी, वो भी ठेकेदारी पर, और शायद इनका नहीं पता का भाव चढ़ा तरकारी पर। इतने में घर नहीं है चलता, टूट रहे हैं नाते, और बीवी भी ना मिल पाती, लौट रही बारातें। मैं योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी और अमित शाह से कहना चाहता हूं कि हम पेट भरें या फीस भरें, ये हमको जरा बताओ, और हिम्मत है तो 7,000 में घर अपना चलवाओ। भगवान हमारे बिके हैं अब तो गलियों और चौबारों से, ये अपनी दुकान चलाते श्री राम के नारों से। महिला आरक्षण बिल जिस तरह से संसद में विरोध हुआ, विपक्षी नेताओं ने जिस तरह से वोट दिए, इसको लेकर अब सत्ता पक्ष कह रहा है, भाजपाई कह रहे हैं कि महिला विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। और अभी आपने देखा होगा, जैसे ही इस बिल का विरोध हुआ उसके बाद से लखनऊ में भी प्रदर्शन शुरू हो गया। और अपर्णा यादव जो इस समय भाजपा नेता हैं, इससे पहले वो समाजवादी पार्टी में थी, अभी उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों का झंडा जला दिया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, उनकी बात अलग है, मैं अपने हिसाब से एक कवि के नाते बोलता हूं कि बीजेपी कितना महिलाओं का सम्मान करती है, ये अभी आपको मैं बता रहा हूं। इनसे, बीजेपी वालों से, ना तो बेटियां बची हैं, ना तो बच्चे बचे हुए हैं। अभी केरल में एक नौजवान ने जो है वो अपनी जान दे दिया है, उसके साथ बीजेपी वाले गलत काम करते थे, उसने बताया, इल्ज़ाम लगाया। तो मेरा कहना है कि बीजेपी से बेटा बचा लो और आरएसएस से बेटी। बीजेपी से बेटी बचा लो, आरएसएस से बेटा, और हाईवे पर ही काम लगा दें धाकड़ जैसे नेता। यही तो राम राज है, देश की खुजली खाज है। यही तो राम राज है, देश की खुजली खाज है। जीवन भर ये रहेंगे रड़ुआ। कोई भी आरएसएस वाला जो है जल्दी से शादी नहीं करता है। थोड़ा माइक पीछे करिए। आरएसएस वाला जो है जल्दी से शादी नहीं करता है। ये लोग यही गंदे काम करते हैं, न बच्चों को छोड़ते हैं, न बेटियों को छोड़ते हैं, न औरतों को छोड़ते हैं। अभी उन्नाव वाले कांड को आपने देखा ही। तो बीजेपी से बेटी बचा लो, आरएसएस से बेटा, और हाईवे पर ही काम लगा दें धाकड़ जैसे नेता। यही तो राम राज है, देश की खुजली खाज है। यही तो राम राज है, देश की खुजली खाज है। जीवन भर ये रहेंगे रड़ुआ और बच्चों से ये खेलें। जीवन भर ये रहेंगे रड़ुआ, बच्चों से ये खेले, बलात्कार बच्चों का करते और ज्ञान की बातें पेलें। यही तो राम राज है, यह देश की खुजली खाज है। यही तो राम राज है। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भाजपा सरकार ने चलाया। नारी शक्ति वंदन जो है, ये भी भाजपा सरकार ने अपनी एक नई स्कीम लागू की। महिला सशक्तिकरण, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं के लिए भाजपा सरकार ने गठित की हैं। और आप कह रहे हैं कि महिला विरोधी है भाजपा सरकार। अरे महिला विरोधी तो है ही है। ये अगर महिलाओं के होते तो अभी ये 23 में जो है ये कानून बना था, ये पास ना कर देते। ये अपनी सत्ता जमाने के लिए, केवल हिंदू मुस्लिम करने के लिए। अरे काम किया है मोदी जी ने तो जनता को समझाएं। हर चुनाव में बार बार क्यों हिंदू मुस्लिम आए। जनता का पैसा खर्च ये प्रचार में करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम करने वाले काम नहीं बतलाएं। ये महिलाओं को आरक्षण क्या देंगे? ओबीसी वाली महिलाएं कहाँ चली गई? हमारे आदरणीय अखिलेश भैया जी ने कहा ओबीसी वाले महिलाएं कहाँ गई और मुस्लिम समाज की महिलाएं कहाँ गई। और ये अमित शाह तो अभी जब हमारे सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने मुस्लिम महिलाओं की बात उठाई तो उन्होंने यही कहा कि धर्म के हिसाब से आप बात मत करिए, अमित शाह ने कहा। और ये अमित शाह तो मुस्लिमों को अपना भगवान मानते हैं। साबित कर सकता हूं मैं कि ये मंचों से मुसलमान की बात करते हैं, मुस्लिम 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 मुस्लिम, यही तो बोलते हैं अमित शाह, यही तो बोलते हैं। भगवान का नाम कितने बार लेते हैं? जय श्री राम हो गया, जय श्री राम हो गया। पब्लिक का रिस्पांस मिला तो तीसरी बार बोल दिया, बाकी काम तमाम। अब तो बोलते भी नहीं है, केवल मुस्लिम
बिहार में मुस्लिम, अभी वहां मुस्लिम, तो मुस्लिम मुस्लिम तुम जपते हो, भीम का जब तुम किया करो और सीधा स्वर्ग का लुत्फ उठाओ, भक्तों को भी दिया करो। यही तो कहा कि अंबेडकर का जब कर रहे हो और भगवान का जब करते तो आपको स्वर्ग मिल जाता है। तो मैं भी बोलना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी का कवि अजय धुरंधर बोलना चाहता है अमित शाह को कि मुस्लिम मुस्लिम तुम जपते हो, अरे भीम का जब तुम किया करो, सीधा स्वर्ग का लुत्फ उठाओ, भक्तों को भी दिया करो। है पत्थर जो भगवान तुम्हारे, कौन से भगवान की बात करते हैं? वही भगवान जिन्होंने कमर में झाड़ू गले में मटका हटवा नहीं पाए, कौन से भगवान ने हटवाया है? मुस्लिम मुस्लिम तुम जपते हो, भीम का जब तुम किया करो और सीधा स्वर्ग का लुत्फ उठाओ, भक्तों को भी दिया करो। है पत्थर जो भगवान तुम्हारे तो भीमराव जी मेरे हैं, है पत्थर जो भगवान तुम्हारे तो भीमराव जी मेरे हैं, भीमराव ने किया उजाला पत्थर करे अंधेरे हैं। सुबह शाम फुलटास की गोली अमित शाह जी लिया करो और सीधा स्वर्ग का लुत्फ उठाओ, भक्तों को भी दिया करो। और ये जो संविधान खत्म करने की आप बात करते हैं, तो संविधान की ताकत से देश के तुम हो बने खली। ये जो खली बाहुबली बन के घूम रहे हैं, खली WWE फाइटर वाली की बात कर रहा हूं मैं, अमित शाह वही तो बने हैं। संविधान की ताकत से देश के तुम हो बने खली, वरना बेच रहे होते तुम तेल शाह जी गली गली। आवाज लगाते बहनों मित्रों तेल हमी से लिया करो, आवाज लगाते बहनों मित्रों तेल हमी से लिया करो और सीधा स्वर्ग का लुत्फ उठाओ, भक्तों को भी दिया करो। पूछिए आप। चलिए, ये तो आपने कविता के माध्यम से भाजपाइयों पर जो तंज कसा है, काफ़ी गंभीर तंज है ये आपका। और दूसरी चीज़ अभी ये है कि जिस तरह से आपने कहा समाजवादी पार्टी का समर्थन करते हैं आप, समाजवादी पार्टी से कवि हैं। अभी अखिलेश यादव ने कहा है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, हाफ सीएम है, पीडीए का मतलब है पिछड़ा दलित आधी आबादी। क्या आधी आबादी अभी आपके समर्थन में है? क्यों नहीं है भाई, मैं सिर्फ इसलिए कहना चाहता हूं कि आधी आबादी है, क्यों नहीं आधी आबादी। अरे कुछ भाई जो है बीजेपी के भक्त भी तो हैं, तो मेरा ये कहना है दलित पे अत्याचार क्यों? आधी आबादी आपने कहा, तो आधी आबादी इसलिए है, दलित पे अत्याचार क्यों और संविधान पे वार क्यों? दलित पे अत्याचार क्यों, संविधान पे वार क्यों और चाट रहे सऊदी में जाकर, यहाँ पे इतना रार क्यों? सऊदी में जो शेख है ना मोदी जी, उनके चरणन में लोटे जाते हैं, देखा होगा आपने भी। सुभान अल्लाह बिरयानी नहीं बनाए भैया जान, मोदी जी क्या कहते हैं? यही तो कहते हैं। सऊदी में क्यों जाते हैं? अरे ये कहते हैं कि नहीं? तो दलित पे अत्याचार क्यों और संविधान पे वार क्यों, चाट रहे सऊदी में जाकर, यहाँ पे इतना रार क्यों? मनुवाद से प्यार क्यों, अंबेडकर से खार क्यों? कहाँ अंबेडकर से खा रहा है? अभी अंबेडकर जयंती के अवसर पर देख लीजिए, 10-10 लाख रुपए देने की बात कहें, सारे उसमें जाकर मूर्तियां लगवाइए, फिर उसमें 10 लाख का बजट पास कराइए अपने विधायक सांसद से। नहीं कहा? आपने नहीं सुना? क्या कहा? अभी अंबेडकर जयंती पर यहीं पर मंच से घोषणा की थी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि ये जो मूर्ति है अंबेडकर की वो लगवाइए। असीम अरुण जी को इसकी जिम्मेदारी भी दी गई है कि जहाँ जहाँ पर जैसे जिलों में अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापित करिए, उसके ऊपर छत डलवाइए। 10 लाख का बजट पास कर रहे हैं। हाँ सही कहा। ढोल गवार शुद्ध पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ढोल गवार शुद्ध पसुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी, और दलितों ने इनकी जफारी कह गए तुलसीदास भिखारी। मोदी का बोली, अब प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री की मर्यादा है, इसलिए मैं नहीं बोल सकता हूँ। मैंने कहा कि दलितों ने इनकी जफारी कह गए तुलसीदास भिखारी। जब किसी की फटती है तभी सिन्नी बटती है। अब समझ जाइए आप, इसके आगे और क्या कहलाएंगी महिलाएं हैं। वोट बैंक को साधने के लिए ये नया ट्रम्प कार्ड खेला गया। अरे ट्रम्प क्यों नहीं खेलते भाई? आज मोदी जी ट्रम्प कार्डे तो खेले थे। अबे अमेरिका में देख रहे हो, अब ट्रम्प कार्ड तो खेल रहे हैं मोदी जी। और अब यहाँ पे आप देख लो, कोई का नोएडा में आप देख लो, इतने हितैषी दलित के बनते हैं। अरे 7,000 में मिले नौकरी, वो भी ठेकेदारी पर, और शायद इनका नहीं पता का भाव चढ़ा तरकारी पर। इतने में घर नहीं है चलता, टूट रहे हैं नाते, और बीबी भी ना मिल पाती, लौट रही बारातें। बच्चों की तो फीस महंगी, महंगाई का आलम है, डिग्री लेकर सब घूमे, खाली रोजगार के कालम है। हर क्लास में एडमिशन फीस बच्चों से ली जाती है। मेरा बच्चा
अभी उसी स्कूल में है, 7 से कक्षा 8 में गया, 4,000 रुपया मैडम जी जमा देना पड़ेगा, केवल फीस के, एडमिशन के ले रहे हैं, और कॉपी किताब ले नहीं पा रहा हूं। तो कहना यह है कि हमको रोज ही मिल जाती है जीएसटी की सौगातें। मैं योगी जी से डायरेक्टली बोलना चाहता हूं कि हमको जो मैं दलित हूं, और अगर आपको मुझसे प्यार है योगी जी, तो आप हमको नौकरी दें, समझे आप। हमको रोज ही मिल जाती हैं जीएसटी की सौगातें, और बीबी डंडा रोज मारती, रोज चलाती लाते। 8,000 में मिले नौकरी, अभी तो 7,000 ये ठेकेदारी की नौकरियां चल रही थी, कि 7,000 में मिले नौकरी, वो भी ठेकेदारी पर। शायद योगी का नहीं पता का भाव चढ़ा तरकारी पर। इतने में घर नहीं है चलता, टूट रहे हैं नाते, और बीबी भी ना मिल पाती, लौट रही बारातें। बच्चों की तो फीस महंगी, महंगाई का आलम है, डिग्री लेकर हम घूमे, खाली रोजगार के कालम है, खाली रोजगार के कालम है। हर क्लास में एडमिशन फीस बच्चों से ली जाती है। हमने कहा ना कि अभी मेरा बच्चा है, 4,000 मैडम कसम से, अपनी कसम खा के कर रहे हैं, 4,000 रुपया देना पड़ेगा। हर क्लास में एडमिशन फीस बच्चों से ली जाती है। ये शिक्षा है, व्यापार नहीं, सरकार ये भूली जाती है। हम पेट भरें या फीस भरें, ये हमको जरा बताओ। मैं योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी और अमित शाह से कहना चाहता हूं कि हम पेट भरें या फीस भरें, ये हमको जरा बताओ। और हिम्मत है तो 7,000 में घर अपना चलवाओ, हिम्मत है तो 7,000 में घर अपना चलवाओ। उस पर भी डर लगा है रहता। मोदी जी क्यों कर रहे हैं, क्यों सब प्राइवेट कर रहे हैं? उस पर भी डर लगा है रहता, कब बाहर हमको कर डाले, फिर बप्पा की बीड़ी ना मिलती, और बच्चों से छीनने वाले, और बच्चों से छीनने वाले। उस पर भी डर लगा है रहता, कब बाहर हमको कर डालें, फिर बप्पा की बीड़ी ना मिलती, और बच्चों से छीनने वाले। 5 किलो राशन का टुकड़ा हम पर फेंका जाता है। जो मोदी जी, योगी जी यही तो बोलते हैं मंच से, 5 किलो दे रहा हूं, फ्री में दे रहे हो। अरे कितने बीघे खेती है ये बताओ, तुम कितने बीघी आपकी खेती है? 5 किलो राशन का टुकड़ा हम पर फेंका जाता है, बदले में वो सब कुछ छीने, जरा रहम ना खाता है। फ्री में तुमको हम देते हैं, बार बार ये गाते हैं, कहां से लेकर आते हैं ये, जरिया नहीं बताते हैं, जरिया नहीं बताते हैं। देशभक्त के नाम पे लूटे, कभी ये हमको राम पे लूटे, देशभक्त के नाम पे लूटे। अभी देखो हमारे भगवान को इतना बदनाम कर दिया है इन्होंने। जानते क्या इन लोगों ने कहा है? आज से आंसू निकलते मैडम जी। इन बीजेपी वालों ने भगवान को, हमारे भगवान को कहा, जानते क्या कि वह दिल्ली वाली मस्जिद में जो है जीना के नीचे पे भगवान हमारे हैं। इन बीजेपी वालों ने कहा ये बात है, और मुसलमान उस पर पैर रख के चढ़ते हैं। ये बात बोले बीजेपी के नेताओं ने वोट की खातिर। 5 किलो राशन का टुकड़ा हम पर फेंका जाता है, बदले में ये सब कुछ छीने, जरा रहम ना खाता है। फ्री में तुमको हम देते हैं, बार बार ये गाते हैं, कहां से लेकर आते हैं ये, जरिया नहीं बताते हैं। देशभक्त के नाम पे लूटे, कभी ये हमको राम पे लूटे। मैं देश के नौजवान आपको और बीजेपी के नेताओं, बीजेपी के नौजवान लोगों को यह बताना चाहता हूं, अभी मोदी जी गए हैं चीन से क्या लेके आए हैं? लेके आए बेइज्जती, लेके आए हंसी, लेके आए। अरे देश के प्रधानमंत्री, मैं सपा में हूं तो क्या हुआ, 17 से 22 बीजेपी के ही तलवे चढ़ता था मैं भी। तो जब हमने देखा कि प्रसाद समझकर अंधभक्त जहां गोबर भी खा लेते हैं, अरे मिला है अमृत समझ के हमको मुंह यहां पी लेते हैं। शिक्षा पर जीएसटी लग गई, इन्हें नहीं ये दिखता है, जहां धरोहर बिके देश की, स्वाभिमान भी बिकता है। मणिपुर पे तो साधे चुप्पी, दुर्योधन दुशासन पर, अंधभक्त तो रहेंगे जब तक दिल्ली के सिंहासन पर, अंधभक्त तो रहेंगे जब तक दिल्ली के सिंहासन पर। अभी हमने आपसे क्या कहा कि हमारे भगवान श्रद्धेय आराध्य राम जी को जो है, अभी क्या कहा, कितनी भी इंसल्ट हुई कि हमारे भगवान जो है दिल्ली वाली मस्जिद के जो है पावदान जो जीना होते हैं, मुस्लिम जूता चढ़ते हैं, उसके नीचे मूर्तियां दमी, ये बोला है। और कहना यह है कि देशभक्त के नाम पे लूटे, कभी यह हमको राम पे लूटे। दंगा खुद करवाने वाले फिर दंगा के नाम पे लूटे। गलवान में वीर शहीद हुए, ये झूला उन्हें झुलाते हैं। दुश्मन से हाथ मिलाने वाले फिर दुश्मन के नाम पे लूटे, फिर दुश्मन के नाम पे लूटे। मोदी जी क्या करने गए थे चीन? अरे हमारे देश के 20 नौजवान शहीद हो गए,
शहीद हो गए। और मोदी जी ने 1 महीने टीवी में दिखाया जाता था, झूला झुला रहे मोदी जी। बीबी है मोदी जी चीनी चाइनीज की। 20 जवान शहीद हुए, उसके बाद फिर अभी गए हैं 2 महीने पहले। जमीन अभी क्या करने गए हैं? संबंध मजबूत कर रहे विदेशों से। 17 से 22 बीजेपी में ही था मैं अमेरिका की तलवा छाट रहा है। मैं 17 से 22 बीजेपी में ही था। बीजेपी के लिए ही बोल रहा था ये अजय धुरंधर। अधूरे मंदिर में अभी देखा हमारे भगवान समान जो है बाबा जी को झुरैया पकड़ पकड़ के कैसे मारे हैं इलाहाबाद में ये लोग। शंकराचार्य मतलब सत्ता के में आप इतने अंधे हो जाओगे। अभी मंदिर बना, आधा मंदिर था, आधे मंदिर में आपने बैठा दिया। अरे आपका काम है आप प्रधानमंत्री बनो, आप आदेश दो भैया मंदिर बनो और अच्छा बने और बढ़िया बने, जय श्री राम बोलते थे, अब भी बोलते हैं हम। कहा हमका बीजेपी वाले बताइए कि जो है रामायण पढ़ा करो, ये भगवान के मंदिर जावा करो, पूजा कर करो। अरे हिंदू का बच्चा है, नहा के धो के मंदिर ही जाएगा, मस्जिद नहीं जाता है। तो मैंने बोला था मंदिर अभी नहीं पूरा बन पाया था, फिर काहे हमको श्री राम ने बुलाया था। 24 वाले चुनाव में, 24 वाले में अधूरे मंदिर में भगवान का जाके बैठा दिन। मंदिर अभी नहीं पूरा बन पाया था, फिर काहे हमको श्री राम ने बुलाया था। लगता है उनके पास टाइम बड़ा कम था, इसीलिए आधे में ही न्योता पठाया था। इसके बाद उनको प्रचार भी तो करना था। किसको? सरकार को प्रचार नहीं करना था, राम जी को। भाई मंदिर में, अधूरे मंदिर में बैठेंगे तभी तो प्रचार होगा। अच्छा। वही तो प्रचार होगा। इसके बाद उनको प्रचार भी तो करना था, फकीर वाला झोला उनको वोटों से भी भरना था। 10 साल वाली तो नाकामी भी छिपानी थी, मेरे राम जी को भारे पाई पूरी करना था। क्योंकि भैया 24 का चुनाव भी तो आया था, इसीलिए हमको श्री राम ने बुलाया था। अरे भगवान हमारे दिल में है। राहुल गांधी अच्छा, क्या वजह रही? पहले आप बीजेपी में थे, फिर सपा में आ गए, अरे क्या? बीजेपी में 17 से 22 हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी पहले जो विधायक जब जलमऊ से लड़ते थे हमारे घर पे ही रहते थे। अच्छा। राष्ट्रीय नेता मेरे पिताजी थे। रामायण की प्रतियां जब जलाई थी, राजीव गांधी ने भी वो किया था। हमने उनको छोड़ दिया था। हमने कहा ना 17 से 22 हम उसमें ही थे, 17 से 22 बीजेपी में ही थे, उनसे मतलब नहीं था। एक बात बता रहे हैं कि वो बीजेपी में थे तो मैं उनका प्रचार करने ऊंचा हार भी गया, बंदायू भी गया, सिर्फ इसलिए कि थोड़ी बहुत जान पहचान थी। तो अपने जान पहचान है तो चलो भैया, और 2-4 लोग हैं भैया तो चले गए, प्रचार कर दिया, समझे। इसलिए क्योंकि सिर्फ मोदी जी की वजह से, योगी जी की वजह से इतने अच्छे लगते थे तो मैंने लिख दिया था कि मोदी जी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर और नरेंद्र। मोदी जी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर और नरेंद्र, क्योंकि प्राण उन्होंने डाला है श्री राम के अंदर। अच्छा। श्री राम, हम तो कहते हैं कि भगवान के भगवान है मोदी जी। मैं कहने के लिए तैयार हूं कि मोदी जी भगवान के भी भगवान है। ये सिर्फ मैं अजय धुरंधर ही बोलता है कि मोदी जी हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर और नरेंद्र, क्योंकि प्राण उन्होंने डाला है श्री राम के अंदर। जुमलों की टॉनिक दे डाली इंजेक्शन हिंदू मुस्लिम का, भक्तों के भगवान है मोदी, कहता अजय धुरंधर, कहता अजय धुरंधर। आपने देखा हमारे भगवान श्री राम जी को मोदी जी उंगली पकड़ के लाए। मोदी जी की कौन सी गलती है? ये बनवाने वाले ने जो बनवाया भगवान हमारे, यार मोदी जी भगवान को लेके आएंगे। अरे मोदी जी तो हनुमान जी वाली पतंग भी उड़ाए थे, देखा था? अलग है, हनुमान जी को भी उड़ा दिए थे पतंग। अरे बता, भगवान हमारे बिके हैं, अब तो भगवान बिकते हैं। आपको ये पता है? नहीं भैया, हमने तो कभी खरीदा नहीं, कैसे बता दें? भगवान हमारे बिके हैं अब तो गलियों और चौबारों से, ये अपनी दुकान चलाते श्री राम के नारों से। भगवान हमारे बिके हैं अब तो गलियों, भगवान हमारे बिके हैं अब तो गलियों और चौबारों से, ये अपनी दुकान चलाते श्री राम के नारों से, ये अपनी दुकान चलाते श्री राम के नारों से। जी, आपने कमेंट किया धुरंधर मूवी के बाद धुरंधर लगा या पहले लगा था? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर अशोक नागर है। धुरंधर मूवी अभी आई है। मैं 2024 में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ रायबरेली में चलता था, क्योंकि वहाँ पे समाजवादी पार्टी का कोई
कैंडिडेट नहीं था। नहीं, नहीं, अब पहले से मैं हाँ तो 24 से है ना। मैं प्रदेश संयोजक हूँ भाजपा का, उत्तर प्रदेश का। काफी कुछ कह दिया भाई साहब ने, क्या कुछ कहना चाहेंगे इनकी बातों लड़ा पर? हूँ पार्टी से। जी देखिए, हर आदमी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है, जी लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए, 100 करोड़ लोगों से भी ज़्यादा जिस देश में हिंदू रहते हैं जी और 500 साल बाद वो मंदिर बना, ये गर्व की बात है। कुछ काम रह गए होंगे तो अब हो गए हैं, जी लेकिन ये हम सभी के लिए एक हर्ष का विषय है कि जो राजा विक्रमादित्य जी ने 2000 साल पहले जो मंदिर बनाया, और वो आज़ाद देश के आज़ादी के बाद, जिस देश में 100 करोड़ से भी ज़्यादा हिंदू रहते हैं, और वो आज़ादी के भी 75 साल बाद बना, तो इस बात पे सरकार को, आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते कि भाई वो अधूरा मंदिर है। मंदिर में उस समय भी काम रह गए होंगे, आज भी कुछ काम बचे होंगे, और वो आगे होते रहेंगे। वो हमारी निष्ठा का केंद्र है, हमारे 100 करोड़ लोगों की जो है हमारी आध्यात्मिक और हमारी जो है धार्मिक शक्ति का केंद्र है। तो काम उसमें अभी भी हो रहे और आगे भी होते रहेंगे। मैं तो कहता हूँ कि 100 साल बाद भी काम होते रहेंगे।